नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। उत्तराखंड में कई नेताओं ने हाथ को छोड़ते हुए कमल को थाम लिया है। वह बंगाल में कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा जा रहा है कि ममता का बहिष्कार करके कांग्रेस ने गलती की थी। इधर ममता की पार्टी के अंदर भी दो फाड़ नजर आ रहा है। भतीजे अभिषेक बनर्जी अब खुलकर ममता के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। इधर बिहार में भी सियासी घमासान तेज है। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर 6 दिसंबर को सुबह बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए थे। सशर्त जमानत बॉन्ड भरने से इनकार करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और पीके अब एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भर रहे हैं। तो कैसे बंगाल से लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस की गुटबाजी बनी है टेंशन? क्या बिहार में बीजेपी नीतीश के लिए चुनौती बन गए हैं प्रशांत किशोर? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली चुनावों के बीच भी कांग्रेस की दिक्कतें कम नहीं हो रही है। उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक में कांग्रेस या कर्नाटक में भी जो अंदरूनी गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है। देखिए, सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर कंफ्यूजन, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर क्या करना है, किधर जाना है। और इसको लेकर के सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो कांग्रेस कार्यकर्ता है अलग अलग राज्यों के। अब जैसे दिल्ली में ही देख लीजिए, आपने तो पूरा ट्रम्पेट वगैरह बजा करके आपने यलगार कर दिया, फिर अजय माकन को रोक दिया आपने। यहां पे तैयारी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी दो रैलियां कर चुके। राहुल बाबा कहां है कुछ पता ही नहीं है। ट्वीट से मालूम चल रहा है कि भाई ट्विटर पे जिंदा है, बाकी कहां तपस्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल पा रहा है। नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप कम से कम कल आपने एक सिलसिला शुरू किया कि रोज एक प्रोग्राम के बारे में हम लोग बताएंगे, एक नया वादा करेंगे, अगले 30 दिनों में 30 वादे करेंगे। तो लॉन्चिंग तो इसकी होनी चाहिए राहुल गांधी के द्वारा। यही तो पॉलिटिक्स यही कहता है। राहुल गांधी कहाँ है किसी को मत मालूम नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। तो ये कंफ्यूजन है। तो स्ट्रेटजी क्या बनेगी? लोग डरे हुए हैं कि राज्य सरकार में अपने से कोई स्ट्रेटजी बना ले तो उधर से डांट पड़ जाए। तो ममता बनर्जी को आपने छोड़ दिया तो वहां कांग्रेस लीडर कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत कर दिया, ममता बनर्जी को नहीं छोड़ना था। पहले का जो अध्यक्ष था अधीर रंजन चौधरी, वो ममता बनर्जी के पीछे लाठी लेकर के बैठा हुआ था कि भाई ममता बनर्जी के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अभी दिल्ली में आप केजरीवाल के साथ हो कि नहीं हो पता नहीं, अभी तो आप दिखा रहे हो कि नहीं है। अब उधर से कोई डीप स्टेट वाला जो आपके आसपास का सलाहकार वामपंथी, जो केजरीवाल गैंग का जो है वो समर्थक है, जॉर्ज सोरोस गैंग की तरफ से चाबी टाइट कर दी जाएगी। आप कहोगे कि भाई अजय माकन थोड़ा चुपचाप बैठ जाओ। समझ भी नहीं आ रहा है इसका कारण क्या है। इसका कारण एक है। एक तो विचारधारा की दृष्टि पे राहुल गांधी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। दूसरा, आपने संगठन के लिए पिछले 10 साल में एक भी काम नहीं किए। संगठन आपके जीर्ण शीर्ण अवस्था में चली गई है। तो संगठन टूट रहा है तो फिर नेता लोग भी जो है वो भाग रहे हैं। अब देखिए कि कितने बड़े बड़े चेहरे दिल्ली के चुनाव के वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। तो इसी तरीके से आप देखिए बिहार में आरजेडी अलग मीटिंग कर रही है। आरजेडी के कैंप से खबर आ रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी को इस बार जो है पिछले बार की तरह सीटें नहीं देंगे। पिछले बार शायद 70 सीटें दे दी थी लड़ने के लिए, बोले तो 7 के काबिल नहीं है, इसके चक्कर में हम लोग हार जाएंगे। तो एक तो वहां भी टूट फूट हो रहा है। इस कंफ्यूजन के चक्कर में भी क्या करना है, पकड़ना है कि छोड़ना है, सावरकर को पकड़ना है, सावरकर को छोड़ना है। उस चक्कर में देखिए उधर तारीफ करना शुरू कर दिया, आर्टिकल लिख रहे हैं, देवा भाव अभिनंदन ये सामना में लिखा जा रहा है। ये उद्धव ठाकरे भी जा रहे हैं उधर बातचीत चल रही है कि भाई बहुत हो गया, ये कांग्रेस पार्टी की लाश को कब तक ढोते रहे।
शरद पवार जो है घर के परिवार की महिलाओं को आगे कर करके मीडिया में बयान दिलवा रहे हैं कि दोनों सब एक साथ हो जाओ, तो कैसे चलेगा? इसलिए मैंने कहा सी फॉर कांग्रेस एंड सी फॉर कंफ्यूजन। बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन बहुत है और शायद यही वजह है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस के जो नेता हैं उसका साथ छोड़कर बीजेपी का रुख कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड ये पूरे देश के अंदर जहां जहां कांग्रेस है अस्तित्व में, वहां तीन तरह की समस्याएं कांग्रेस के साथ है। एक, जहां पर सरकार कांग्रेस की है, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में या कर्नाटक में, वहां पर कांग्रेस के नेता जिस तरह से लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, जहां पावर टसल चल रहा है, जहां पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था राहुल गांधी के दरबार में, जैसे कर्नाटक में ये 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। अब वहां स्थितियां और खराब हो गई है। डीके शिव कुमार गए तुर्की और यहां सिद्धारमैया मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। कैबिनेट में यह बात चल रही है कि सिद्धारमैया की मीटिंग में डीके शिव कुमार के करीबी मंत्रियों को बुलाया ही नहीं जाता है, और डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब तो अंतिम हो गया, अब ज्यादा समय तक हम साथ नहीं रह सकते। तो उनको दिल्ली बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर में करवाया जाता है कांग्रेस का कि नहीं नहीं, आपका बड़ा भाव है, देखो दिल्ली चुनाव में भी आपको बुला रहे हैं, हम वहां के मुख्यमंत्री को नहीं बुला रहे। मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए था। अगर कर्नाटक की स्कीम के आधार पर दिल्ली के स्कीम की बात कर रहे हो तो मुख्यमंत्री को इनवाइट करो, डिप्टी सीएम को क्यों कर रहे हो? तो ये कर्नाटक के अंदर है, जैसे हिमाचल के अंदर है, जैसे तेलंगाना के अंदर है, और उसी तरीके से दूसरे तरह से कांग्रेस वहां पर समस्या में है जहां डायरेक्ट फाइट भारतीय जनता पार्टी से है। अब वहां पर कांग्रेस, जैसे उत्तराखंड की बात हो रही है, वहां पर कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर हो चुका है ये राहुल गांधी के नेतृत्व के कारण, क्योंकि वहां पर बड़े नेताओं को ये भाव नहीं देते, और जो इनके दरबार में हाजिर होते हैं, जिनका केसी वेणुगोपाल जैसे लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन है, जो राहुल गांधी के लिए सोशल मीडिया पर दिन रात आरती मंगल गाते रहते हैं, उन लोगों को भाव दिया जाता है, ग्राउंड लेवल के लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो वो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए धड़ाधड़ कांग्रेस में इस्तीफे हो रहे हैं, उत्तराखंड में देखिए, और तीसरे स्तर पर वो राज्य हैं जहां कुछ रीजनल पार्टी का दबाव है, जो कुछ कांग्रेस के साथ हैं और कुछ कांग्रेस के खिलाफ हैं। तो जहां कांग्रेस के खिलाफ है वहां कंफ्यूजन में कांग्रेस ये रहती है कि अगर इस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता है तो इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करो, ये राहुल गांधी की तरफ से, जैसे दिल्ली में लगातार रहा। इस बार थोड़ा दबाव ज्यादा है और राहुल गांधी का कंफ्यूजन थोड़ा कम हुआ है, दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दबाव इतना कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अजय माकन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कैंसिल करवा दिया गया, क्योंकि हार्डकोर हो रहे थे वो केजरीवाल को देशद्रोही बताने के लिए डॉक्यूमेंट्स ला रहे थे। तो जो स्थितियां है कांग्रेस की, उसमें हर जगह पर ऐसा कंफ्यूज माहौल पैदा हो गया है कि जो भी कांग्रेस के नेता जिनका 25-30 साल का अनुभव है, अब वो संकेत देते हैं, चाहे इससे पहले के नेतृत्व की बात करके या डायरेक्ट राहुल गांधी की बात करके या फिर कोई प्रियंका वाड्रा के पक्ष में बोल के राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि संभलना है तो संभल जाओ, नहीं तो बड़ा विस्फोट होने का इंतजार करो। बिल्कुल, सवालों में तो बिहार का विपक्ष भी है, महागठबंधन इस वक्त सवालों में, लेकिन जैसे पीके जो है छात्र राजनीति को लेकर मुखर हो रहे हैं, क्या वो यहाँ पर बीजेपी और नीतीश के लिए चुनौती बनेंगे? कोई चुनौती नहीं है। देखिए, ये अपनी पारी खेल गया, 4 उपचुनाव में लड़के इसने अपनी भद्द पिटवा ली। अभी क्या है, ये केजरीवाल है बिहार का, राजनीति का नटवर लाल नंबर 2। आप वही टेक्निक, भाई दिल्ली में केजरीवाल चुनाव लड़ रहा है, वो किस एजेंसी को हायर किया है? ये प्रशांत किशोर की एजेंसी को हायर करके आईपैक ही कर रही है पूरा। तो ये तमाशा ड्रामा करने में ये लोग माहिर हैं। तमाशा ड्रामा करके नैरेटिव, सोशल मीडिया और मीडिया को पैसे दे करके सब जगह मीडिया वालों को फोन किया जा रहा है, हाईजैक करना है। प्रशांत किशोर को दिखाइए, माल आएगा। तो वो माल मिल रहा है, वो दिखाया जा रहा है, हर जगह जो है वो जय जयकार हो रहा है। इम्पैक्ट कब होता? इम्पैक्ट तब होता कि आप स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर के आप धरना प्रदर्शन करने उतरे और स्टूडेंट्स आ गए। आप गए तो स्टूडेंट भाग गए। कौन है आपके साथ? तो आपके साथ ये वेतन भोगी कार्यकर्ता है आपके।
पैसे नहीं दोगे, सैलरी नहीं दोगे तो प्रशांत किशोर के साथ बैठने वाला 10 आदमी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आपसे सरकार कब डरेगी, आपसे पॉलिटिकल चुनौती कब महसूस करेगी? जब जनता आपके साथ, जनता है ही नहीं। इलेक्शन में आप एक्सपोज हो गए, आपको लगा कि भाई डूबते हुए तिनके का सहारा मीडिया के जरिए है ना, कुछ। मैं तो बार बार कहता हूं, केजरीवाल को 20 दिन में मीडिया से गायब कर दो, केजरीवाल की राजनीति खत्म हो जाएगी। भाई आप बता सकते हो, आपने कब देखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आज तक पे या किसी बड़े चैनल पे? क्या आपने चेहरा देखा है कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? किसी को नहीं। हाँ, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री को किसी टीवी चैनल पे देखा है आपने? ये अदना सा राज्य जो पूरी तरीके से राज्य भी नहीं है, ही जस्ट मेयर प्लस, और वो रोज मीडिया में आ जाता है। तो आप ये समझिए मैं क्यों आता है, माल का कमाल है। तो चेहरा दिखना बंद हो जाएगा, वैसे खेल खत्म हो जाएगा इसका। तो ये तो गुरु कौन है? केजरीवाल चेला है ये, प्रशांत किशोर वही काम कर रहा है। तो जाकर के वो हेकड़ी दिखाने लग गए। देखिए ना बहादुरी, इन लोगों को जैसे करो ढूंस मारना, दीवार में जाकर के मार रहे हो। वो गए, बोले भाई हम तो क्रांतिकारी बन गए। अरे क्रांति की जरूरत नहीं है। तुम्हारा आंदोलन उसी समय फेल हो गया कि जब रीटेस्ट करवाया गया और स्टूडेंट जाकर के रीटेस्ट दे दिए। वो पूरा आंदोलन ही डिलेजिटिमाइज्ड हो गया कि बच्चे जाकर के एग्जाम दे दिए, री एग्जाम था, एग्जाम दे दिए। अब आप कोर्ट में जाकर के हेकड़ी दिखा रहे हो कि देखिए हम जमानत वाली जो है वो मुचलके की रकम हम नहीं देंगे। अब इस अक्लमंद को कौन समझाए कि ये तो प्रक्रिया है। छोटा सा व्यक्ति भी को जो उसका जो गारंटर होगा, गारंटर के बैंक में कुछ पैसा होना चाहिए, उसके पास कोई गाड़ी होनी चाहिए, आधार कार्ड नंबर वगैरह सब। अरे बाबा ये प्रोसीजर का हिस्सा है। मुचलके का मतलब ये नहीं कि आपको गिल्ट आप ले लिए, लेकिन आपने उसको तमाशा कर दिया कि नहीं हमको बिना किसी शर्त के जब तक नहीं छोड़ा तो जाओ भाई जेल में रहोगे 15 दिन, समझ में आ जाएगा। क्या है ये दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है। आपने पूछा इम्पैक्ट, मैं बता देता हूँ इम्पैक्ट। ये कीड़ा जो है ना घुसा हुआ है महान बनने का, ये कीड़ा केजरीवाल के भी दिमाग में घुसा था, है ना। को गडकरी को गाली इन्होंने दे दिया था तो केस हो गया था, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है। और इसने भी कह दिया कि भाई माफी में नहीं मांगू। जैसा आपने कहा ऐसा है कि माफी वाफी मांग लो, छोड़ दो। और वो क्रिमिनल डिफेमेशन था, इसने कहा माफी नहीं मांगेंगे, तो जज ने कहा माफी नहीं मांग, जाओ तिहाड़। क्यों? ये यही स्ट्रेटजी। इसको लगा कि अच्छा मुझे जेल डाल दिया जाएगा, पब्लिक जो है उमड़ पड़ेगी, बड़ा आंदोलन हो जाएगा, केओस क्रिएट हो जाएगा, एनार्की हो जाएगी, हम तो हीरो। 2 दिन जो है कोई पहुंचा नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचे। तो वही वो कहते ना थूक फेंक के चाटने वाली बात। फिर वही माफीनामा लिया, फिर वो माफी मांगा, मुचलका भरा, फिर उसको बेल हुआ, तब आया। यही काम प्रशांत किशोर को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इधर ममता की पार्टी में भी 2 फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से अभिषेक जो हैं भतीजे उनके और ममता बनर्जी दोनों आमने सामने। देखिए कोल्ड वार चल रहा है। जैसे बिहार में एक नए पार्टी की एंट्री हुई है विपक्ष में, और विपक्ष इनके लिए कौन है? जिस तरह से प्रशांत किशोर की बात हो रही थी, ये प्रशांत किशोर तेजस्वी और राहुल को इनवाइट किए थे कि आप दोनों आइए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ होंगे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार है। खैर ये अनशन किया, इन्होंने मुचलके की बात दोहराई, बार बार कहा कि नहीं नहीं हम बेल बॉन्ड पर साइन नहीं करेंगे। इससे तो ये हो जाएगा कि शर्त लगी है कि प्रोटेस्ट हम कर ही नहीं पाएंगे, आगे जनता का मुद्दा कैसे उठा पाएंगे। ये देखिए कैसे दिग्भ्रमित किया जाता है। आपको सजा भी नहीं हुई है, लेकिन जज ने आपको क्या कहा? आपकी जमानत की शर्त क्या है? आप ये गलती नहीं दोहराएंगे। गलती आपने क्या की? आपको क्या प्रोटेस्ट करने के लिए, धरना पर बैठने के लिए गिरफ्तार किया गया है? कि आपको गिरफ्तार किया गया है कि आप गलत जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हो? धरना के लिए जो जगह निर्धारित है उस पर प्रोटेस्ट करो, और फिर आप आमरण अनशन कर रहे हो। आमरण अनशन का मतलब होता है
अटेम्प्ट टू सुसाइड। आप मरने की स्थिति में चले जाओगे तो फिर क्या होगा, जैसे डल्लेवाल के केस में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को कह रही है भगवंत मान पागल हो गया है। यहां शिवराज सिंह चौहान को लेटर पर लेटर लिखे जा रहा है। उनके कृषि मंत्री ने फिर एक लेटर लिखी, बातचीत की कि भाई किसी तरह से इसको उठाकर बाहर ले जाइए, आंदोलन खत्म करवाइए। तो फिर ये लोग, इसी के गुट के लोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कहेगा कि देखिए प्रशांत किशोर को मरने के लिए छोड़ दिया गया। आपको अरेस्ट किया गया जिस आधार पर वो गलती नहीं करेंगे, इसके लिए बेल बाउंड साइन करना था, लेकिन ये हिरासत में चले गए। तो अगर प्रशांत किशोर की औकात है तो वो लिख कर दे देते वहीं कि आज के बाद हम बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, बेल नहीं लेंगे, हमें आरोप मुक्त होने तक जेल के अंदर रहना है। फिर मुकदमा चलेगा और ये साल 6 महीना तक ये मामला चलता रहे और जेल के अंदर रहे। ये होने वाला नहीं है। इसलिए ये 2 दिन के अंदर जो चर्चाएं चल रही है बिहार के अंदर, उसमें प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द जो लोग हैं, अलग अलग जिलों में बड़े बड़े बिजनेसमैन को, वहां के एजुकेशन माफिया को अपने साथ जोड़ लिया है। करोड़ों करोड़ रुपया डोनेशन मिला है और उसी से वेतनभोगी जो कार्यकर्ता की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, उन लोगों का पैसा वहीं से आता है। तो आज स्थिति जो बिहार में चल रही है, पश्चिम बंगाल में इससे थोड़ी उलट स्थिति है। विपक्ष थोड़ी कमजोर स्थिति में है, तो ममता बनर्जी की पार्टी में ही सत्ता और विपक्ष दोनों हो गया। ये बुआ भतीजे के बीच जंग इतनी तेज हो गई है कि अब तो पूरी तरह से कैबिनेट के अंदर 2 गुट है। जो आरोप लग रहे हैं, कोल्ड वार इस स्तर तक हावी हो गया कि अभिषेक बनर्जी के करीबी मंत्रियों को टारगेट ममता बनर्जी कर रही है। बीरभूम में ये व्रत बसु को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद स्नेहाशीष चक्रवर्ती को टारगेट किया गया। ममता बनर्जी ने दोनों की खिंचाई की कि नहीं नहीं, बीरभूम में आप परिवर्तन नहीं कर सकते नेतृत्व में, आप जो हम कह रहे हैं वही लागू करो। उसके बाद क्या हुआ, अनुव्रत मंडल की बात है। वो सब जानता है कि अनुव्रत मंडल किसका आदमी है, अभिषेक बनर्जी का। वो सितंबर में जेल से बाहर आ गया, अब वो वहां फिर से वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है। कल्याण बनर्जी सामने आ गया, कुणाल घोष सामने आ गया। किस मुद्दे पर? बार बार ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि आप वहां के इंटेलेक्चुअल वर्ग का, वहां के सिंगर का, वहां के एक्टर एक्ट्रेस का, इन लोगों का बाइकॉट नहीं कर सकते। और ये ममता बनर्जी इतनी पागल हो गई है कि पूरी टीम लगा दी कि जो आरजी कर मामले में हमारे विरोध में आए थे, जो भला मानुष कहते हैं, वो सारे लोगों को बाइकाट करो। और उसमें सबसे ज्यादा फंसते कौन है? ये जो गाने बजाने वाले, गाना गाते हैं, कंसर्ट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। और इन लोगों ने, कलाकारों ने आरोप लगाना शुरू किया। अभिषेक बनर्जी सीधे इनके समर्थन में आ गए, क्योंकि आगे सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य है राजनीति में। ममता बनर्जी जो कुछ समय में रिटायर हो जाएगी, तो उन्हीं के पार्टी के लोग मीडिया में ये बात कर रहे हैं कि देखो कैबिनेट में 2 गुट बन चुका है, पार्टी के अंदर बाइफर्केशन हो चुका है, और कभी भी ये विस्फोट हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी रिजाइन देके छोड़ दे, कि अब ममता बनर्जी संभाले, और जिसको लगता है कि ममता बनर्जी अब गलत कर रही है, वो मेरे साथ चले आए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से लेकर बिहार और उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक में विपक्ष अपनी समस्याओं से पूरी तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तमाम पार्टियां अंदरूनी चुनौतियों का सामना तो कर ही रही हैं, उधर विपक्ष की लीडरशिप अपने ही नेताओं को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।